ओ नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ना। मैं हूं बिंदेश्वर को मैं रहता हूं, है ना। आज मैं फर्स्ट क्लास एनसीईआरटी का, कौन सा का, एनसीईआरटी 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 आज पढ़ाऊंगा क्लास 8, है ना। क्लास 8 का मैं मैथ्स से पढ़ाऊंगा, है ना। क्लास 8 का मैथ्स, ठीक है। और मेरी जो भाषा रहेगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, बाइलिंगुअल बोलते हैं उसको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, है ना। ठीक है जी। कहने का मतलब कभी कभी क्या होता है, प्लस को मैं कभी धन बोल दिया, है ना, तो जाहिर सी बात है। अब मेरे पास जो बुक है वो इंग्लिश है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कोशिश करता हूं, है ना, कोशिश करता हूं कहने का मतलब होता है कि जो क्लास के बच्चे होते हैं उनका बेसिक बहुत कमजोर होता है ना। बेसिक कमजोर होता है, प्लस उनको जानकारी भी बहुत कम होती है ना। मतलब पढ़ते तो रहते हैं, ठीक है, सिर्फ पासिंग होने के लिए जरूरी नहीं है। मैथ्स को जानने के लिए सबसे बड़ा बात होती है मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन। इसमें क्या है, एक होता है प्लस, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है मल्टीप्लाई और एक होता है डिवाइड। ये चार चीजें होती हैं, फोर टाइप्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना। और मैथ्स को जानने के लिए सबसे और चीजें क्या होती है ना। आपको प्लस करने आना चाहिए, आपको माइनस करने आना चाहिए, आपको डिवाइड करने आना चाहिए, आपको उसके साथ साथ क्या आना चाहिए, टेबल भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टेबल भी आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो आता है आपका ये प्लस माइनस वाला ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं, इसका वीडियो मैंने बना के अपने यूट्यूब चैनल में डाल दिया है ना। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं क्लास पे आता हूं। मेरा क्लास बाइलिंगुअल रहेगी। सबसे पहला चैप्टर है रेशनल नंबर, है ना। क्या है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमें क्या समझना है, एक होता है नेचुरल नंबर भी होता है। ये रेशनल नंबर को मैं बाद में बता देता हूं, ठीक है। उसके पहले होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। नेचुरल नंबर में वो सारे नंबर्स आते हैं जो काउंटिंग करने में वो क्या होता है, यूज होता है। काउंटिंग के लिए यूज होता है। क्या के लिए? COUNTING, काउंटिंग के लिए यूज। काउंटिंग के लिए यूज कहने का मतलब क्या होगा? काउंटिंग के लिए यूज कहने का मतलब ये होगा, काउंटिंग के लिए यूज, तो काउंटिंग के लिए यूज कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 ऐसा करके एटसेट्रा इनफाइनाइट, इतने नंबर होते हैं, ठीक है। ये होता है। और होल नंबर क्या होता है? इसमें होल नंबर भी दिया हुआ है, होल नंबर। ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे इस चीज के यूज होगी। होल नंबर क्या होता है? इसमें जीरो ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 एटसेट्रा इनफाइनाइट, ठीक है। इसमें काउंटिंग के लिए होता है कि जीरो काउंटिंग के लिए नहीं होता, लेकिन होल नंबर में ये सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है। अब इसके होने के बाद एक नंबर और होता है, उसको बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों होता है। यहाँ पे दिया हुआ है इंटीजर नंबर आर पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव,
पॉजिटिव एंड निगेटिव, है ना, ये दोनों होता है। कहने का मतलब हो सकता है पॉजिटिव, है ना, यहां पे अगर मैं मान के चलूं, सॉरी टू से 10 कॉलम प्लस 1 2 3 4 ऐसा करके होगा, या तो फिर -1 -2 -3 ऐसा भी हो सकता है। ये होता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, ऐसा इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन क्या है, प्लस में भी बनाया जा सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताता हूं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर में बता दिया था, फिर भी एक होता है ये तीनों चीजें मैं बता दिया हूं। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग के लिए यूज होती है, 1 2 3 4 एंड एटसेट्रा। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5। इंटीजर नंबर क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में 1 2 3 4 और नेगेटिव में -1 -2 -3 एटसेट्रा। ओके, सो दैट्स नेक्स्ट। अब हमको पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रैशनल नंबर, okay, so that's called rational number is p and q forms, okay, p and q forms, but p and q क्या होगा, p दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब p एंड q, अब इसको मैं लिख सकता हूं -2 and 3। ठीक है, -2 and 3। अब यहां पे अगर मैं इसी को फ्रैक्शन के नाम नंबर पे बोलूं, फ्रैक्शन के आधार पे बोलूं, ठीक है ना, p एंड q इज इंटीजर्स। अब इसको मैं, अब ये पॉजिटिव है, इसको क्या बोल सकते हैं, इंटीजर भी, इंटीजर ही होगा, है ना, क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब पूर्णांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर में हिंदी में। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होगा यहाँ पे, यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे 2/3 -3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो दैट्स कॉल्ड अ रेशनल नंबर। सो एंड q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे q नॉट अ होल नंबर। अब होल नंबर में क्या आएगा, 0। ठीक है, तो क्या होगा, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ भी है। ठीक है, तो इन सब चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को करता हूं। ठीक है, मैं, ये हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है बेसिक्स की, है ना, तो बेसिक्स की। तो नेक्स्ट में करते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या, होल नंबर, होल नंबर को सॉल्व करते हैं। तो पहला है एडिशन। एडिशन मैं आपको एक और बताते हैं, बोर्ड मास, है ना, इसको भी जान लेंगे। तो बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, जिसको ऐसा भी बोलते हैं, है ना। फिर ओ मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ऑफ होता है। डी मतलब डिवाइड, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड, डिवाइड मतलब यहां पे ऐसा। ठीक है, एम मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब इनटू। ठीक है, और ए इक्वल टू क्या होता है, एडिशन। क्या होता है, एडिशन, एडिशन मतलब प्लस, ऐड करना। और एस इक्वल टू, ये होता है, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट, इसका मतलब माइनस, है ना, डिवाइड ये होता है। तो जब मैथ्स के फॉर्मूला में ये नियम बहुत ज्यादा मैटर करता है। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, फिर प्लस को सॉल्व करते हैं, फिर माइनस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से सवाल को बनाते हैं। ठीक है, मैं ये नियम आपको बताना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है।
तो सबसे पहले है एडिशन, एडिशन को सॉल्व करते हैं, है ना, ठीक है। तो मैं होल नंबर बोला हूं, होल नंबर में एल नंबर आएगा, जैसे 0+5 एडिशन कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, है ना, इक्वल टू कितना होगा 5, इस दैट्स कॉल्ड अ होल नंबर। होल नंबर में दोनों आ रहा है, 0 भी आएगा 5 भी आएगा, ठीक है, ठीक है। 4+7 ये भी होल नंबर है, 4 और 7 11 होगा, है ना। बट यहाँ पे ये नेचुरल नंबर में भी आ सकता है। आपको पता है होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर एंड होल, मतलब नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ओके। तो ये होगा, है ना। तो यहाँ पे a+b इज होल नंबर, क्या होगा, होल नंबर, ठीक है। अब एडिशन के बाद हो गया माइनस, है ना, माइनस को क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे 0 -5 करते हैं तो कितना आएगा, -5 आएगा, आएगा, है ना। या तो फिर क्या होगा, 5 - 7 करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, है ना। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 आएगा, ठीक है भाई। 5 से क्या है, ये बड़ा है, कौन 7, तो -2 हो गया, ओके। तो इस प्रकार से ये सब्ट्रैक्शन, बट विच इज नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। कहने के मतलब होल नंबर को सॉल्व करने पे होल नंबर नहीं आता है, नेचुरल नंबर आता है, ठीक है। दिस इज नॉट अ होल नंबर। सबसे बाद होता है मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई है तो या मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन जैसे यहाँ पे है, होल नंबर का कर रहा हूं ना, होल नंबर में सबसे पहले 0 आता है, तो 0 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 5 को क्यों, तो 5 को ही करता हूँ, इसका वैल्यू आता है 0, होल नंबर का वो 0 ही आएगा, ठीक है। और 0 ए होल नंबर है ना, होल नंबर आएगा। बट यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 5 किया हूं, मल्टीप्लाई 7 किया, इसका वैल्यू आएगा 35, और ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर है, होल नंबर है रहने के लिए, लेकिन ये 0 नहीं है, इसका वैल्यू कितना है 35 आ रहा है, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर दोनों, ठीक है। दिस इज अ प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी मैथ्स में लिखा रहता है प्रोडक्ट, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बचा दूंगा, उसको वो बोलते हैं क्या, डिवाइड, डिवाइड या हाँ डिवीजन बोलते हैं, चल ठीक है, डिवीजन, डिवीजन। तो मैं क्या किया, सबसे पहले 0/5 किया, डिवीजन वही होता है, इसको डिवाइड करना, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 0/5, इसको बोल सकते हैं 0/5, ऐसा लिख सकता हूं इसको, इसका वैल्यू भी 0 आएगा। और 0 इज हो क्या है, दैट्स कॉल्ड है होल नंबर, इसको होल नंबर बोलते हैं, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे मैं उसके बाद क्या किया, 5/7, इसका मतलब क्या होगा, 5/7, ठीक है, दैट्स कॉल्ड है क्या, है ना। तो ये क्या होगा, क्लोज नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो होल नंबर को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 0 को किसी से भी डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, ठीक है। ये बस आपको जानना है, जानना जरूरी भी है, ठीक है। अब करते हैं इंटीजर, क्या करेंगे, इंटीजर नंबर को करेंगे। यहां तक हो गया होल नंबर, अब करते हैं इंटीजर नंबर पे, क्या नंबर पे, इंटीजर नंबर पर। अब इंटीजर नंबर क्या होता है, एक नंबर होता है निगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे समझना, अच्छे से समझना है नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक नंबर ले लेता हूं, जैसे यहाँ पे दिया है -6 दिया है, निगेटिव हो गया, अब इसको मैं प्लस करता हूं 5 के साथ, ठीक है। तो ये कितना होगा, यहाँ पे होगा -1, -6, माइनस प्लस माइनस, और इसमें से घटेगा तो यहाँ पे 6 और 5 में वो करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, जिसका लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर कौन सा है, 6, 6 के सामने में साइन क्या है, माइनस है, तो -1 आएगा, ओके। तो इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे और दिया है -7 दिया है, ठीक है।
यहाँ पे प्लस -5, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे मैं अभी कुछ देर पहले ही बोर्ड मार्क्स का नियम बताया था। बोर्ड मार्क्स के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट सबसे पहले ये है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो उसके सामने में जो साइन है प्लस है, तो प्लस है, तो यहाँ का साइन जैसा है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ पे -7 है, प्लस माइनस माइनस, और ये क्या है? 5। इसके बाद जो आंसर आएगा, तो माइनस माइनस होता है प्लस, क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस, है ना। ये आपस में जुड़ेंगे, बट साइन क्या आएगा? माइनस आएगा, तो माइनस पहले लिख देते हैं, और 7 और 5 आपस में जुड़ेंगे तो कितना होगा? 7 और 5 12 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 12, लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। और ये क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर कैसे? यहाँ पे मैं मिड नंबर पे क्या रखा हूं? प्लस रखा हूं, लेकिन माइनस रखा हूं। प्लस यहाँ पे बोला नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ए प्लस बी मैं रखूंगा, ए प्लस बी। हाँ ठीक है, ये ए नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, ठीक है ना। ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, ओके। दिस कॉलर एक इंटीजर नंबर है। अब ये है इंटीजर नंबर है, लेकिन ये किसका है? एडिशन का है। किसका है? एडिशन। क्या है? एडिशन। एडिशन मतलब, एडिशन मतलब जो बीच में जो मिडिल नंबर है वो क्या है? प्लस में है। ये भी क्या है? प्लस में। मैं दोनों को प्लस कर रहा हूं, बट यहाँ पे जो नंबर्स है उसके साइन अलग अलग है, उसके साइन अलग अलग है। ये है एडिशन, ठीक है। अब मैं करूंगा सब्सट्रैक्शन, माइनस वाले क्वेश्चन पे करूंगा, तो ध्यान रखिएगा। मैं यहां पे करता हूं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सब्सट्रैक्शन का मतलब माइनस, माइनस, ठीक है, ठीक। अब यहां पे करता हूं, जैसे दिया नंबर, जैसे दिया ये 7 - 5 इक्वल टू क्या होगा? 2। सब्सट्रैक्टर में जो बीच का नंबर होगा, मिडिल साइन होगा, वो क्या होगा? माइनस होगा। 7 - 5 किया तो इतना आया 2, ओके। अब मैं और करता हूं, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसे चेंज कर देता हूं। 5 - 7 इसमें भी है, इतना कितना हो। अब यहाँ पे माइनस का साइन किस में है? लार्ज नंबर पे है। पहले क्या था? स्मॉल नंबर पे था, तो ये क्या हो जाएगा? बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें से प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होगा, है ना, इंटीजर। बट क्या है कि प्लस इसमें दोनों में जो घटाएंगे, लेकिन घटाएंगे तो चलो इसमें के साथ में 5 घटाएंगे तो हो गया 2, बट साइन क्या लगेगा? जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगेगा। क्या समझ आ रही है? आराम से देखिएगा, वो अच्छे से समझेगा, ठीक है। ये क्या होता है? हर क्वेश्चन पे ऐसा अप्लाई होता है, ठीक है। अब देखो, ये है सब्सट्रैक्शन, यहां पे एक नंबर है। अब इसके पहले एक नंबर है, लेकिन ये किस में है? माइनस में है। ये तो माइनस हो रहा है, दोनों के बीच में माइनस हो रहा है, ठीक है। इन दोनों के मिडिल नंबर में माइनस हो रहा है, बट ये वाला जो नंबर है वो निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है, एक इंटीजर नंबर है, ठीक है। एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में जो भी साइन है, ठीक है, बट ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये निगेटिव नंबर है, इसके बीच में माइनस, ठीक है। अब मैं इसको -6 किया है, और माइनस है तो यहाँ के प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो गया। अब हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, मतलब आपस में ऐड हो जाता है। तो 6 और 8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14, और साइन क्या लगेगा? माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सवाल बनेंगे। ये हो गया माइनस का। अब करेंगे सब्सट्रैक्शन का, अब करेंगे मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लीकेशन, है ना। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या दिया है उस चीज को देखते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है, एक दिया है 5 × 8। मैं पॉजिटिव नंबर लिया, 8 5 जा 40, है ना, 8 5 जा 40। अब माइनस लिया, माइनस क्या लूंगा? 5। ये क्या है? निगेटिव, और 8 क्या है? पॉजिटिव। निगेटिव एंड पॉजिटिव, तो 5 8 जा 40, बट साइन क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस माइनस आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे -5 निगेटिव है, और -8 ये भी निगेटिव है। अब इसमें क्या होगा? तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट खुल जाता है, तो -5 × -8, है ना। तो क्या हो जाएगा? 8 5 जब 40,
अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस और ये आपस में कट जाते हैं, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका सवाल बनेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन का है, मैं यहीं पे डिवाइड का भी बना दूं क्या, यहाँ पे डिवीजन का बना देता हूं। अब यहाँ पे डिवीजन का, तो ध्यान से देखिएगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन का मैं कैसा बनाया हूं उसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अब मैं डिवीजन का बताता हूं, किसका, डिवीजन का। यहाँ पे 5 8 है ना, तो डिवीजन का मैं करता हूं 5 डिवाइड बाई 8। आई नो कि दिस नंबर इज स्मॉल, दिस नंबर इज लार्ज, बट कोई ना, इसको मैं चेंज कर सकता हूं, 8 डिवाइड, चल ठीक है, इसको मैं आगे पीछे रख देता हूं, 8 डिवाइड बाई 5, ओके। अब ये इसको क्या है वो कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 5, है ना, दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, 8 प्लस है 5 भी प्लस है, ठीक है, 8/5। अब यहां पे देखेंगे -8 डिवाइड 5, एक निगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, तो कितना होगा, -8 है, ये 5 है, ओके, तो -8 क्या होगा, सेम ही रहेगा, ये -8 रहेगा और यहाँ पे 5 रहेगा, ये डिवाइड करने का रूल है, डिवाइडेड रूल, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया, अब यहाँ पे -8 डिवाइड -5, दोनों निगेटिव इंटीजर रहेंगे, तो ये क्या होगा, -8 डिवाइड -5, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इक्वल टू 8/5 रहेगा, या मैं इसको यहाँ पे नीचे रख देता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा 8/5, तो क्या होता है, माइनस हट जाएगा, ठीक है, ये निगेटिव एंड इंटीजर का होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। दैट्स और रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का मैं बता दिया, होल नंबर बताया, इंटीजर नंबर बताया, है ना। होल नंबर और इंटीजर नंबर में जितने भी क्या है ना, पहला क्या होता है, एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है ना, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है, मैं चारों ऑप्शंस को बता दिया हूं, ठीक है, तो उस चीज को हम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे रेशनल नंबर और दिया है ना, मैं बताया क्या क्या, होल नंबर का बता दिया हूं, है ना, इंटीजर नंबर का बता दिया, अब रेशनल नंबर का बताता हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक, ये हो गया, है ना। अब मैं रेशनल नंबर का बताता हूं, रेशनल नंबर, सबसे पहला क्या होता है, एडिशन, क्या होता है, एडिशन, तो एडिशन का मैं करता हूं, तो एडिशन में यहाँ पे जो नंबर दिया है उसी को सॉल्व करता हूं, है ना। यहाँ पे दिया है -2/3 प्लस 5/7, ये एक रेशनल नंबर है और ये क्या है, इंटीजर नंबर है, क्या है, इंटीजर नंबर है, ठीक है। इसको क्या करना है, मैं एडिशन कर रहा हूं, एड मतलब एड कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में क्या है, एड है, क्या है, एड है, मतलब एड कर रहा हूं, ठीक है, क्या कर रहा हूं, एड कर रहा हूं, मतलब प्लस कर रहा हूं, है ना, ठीक है। अब मैं दोनों को प्लस कर रहा हूं, देखो इसको मैं फ्रैक्शन के मेथड से भी बना सकता हूं, नॉर्मल मेथड से भी बना सकता हूं, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, सिंपल से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 7×3 = 21, ठीक है। अब ये आपस में हो गया, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 7×2 = 14, बट साइन क्या है, माइनस, और ये प्लस माइनस, है ना, यहाँ पे क्या है, साइन प्लस, 3×5 = 15, ओके, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है, तो 15 - 14 कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे नीचे कितना है, 21, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है जी, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सवाल बनेंगे, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और दिया है ना, ये दिया हुआ है -6/5, बीच में क्या दिया है, मिडिल में प्लस, है ना, और यहाँ पे -8/3 दिया हुआ है, ठीक है।
ऐसा दिया है, ये ब्रैकेट में दिया है, तो सबसे पहले लोग क्या होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो जो नंबर पहले दिया है उसको लिख लेते हैं, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, है ना, ये हो जाएगा -6/5, सेम का सेम। अब यहाँ पे दिया है प्लस दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और ये सेम का सेम आएगा। फिर फ्रैक्शन हो गया, ये क्या है, नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर है ना। अब ये क्यू के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 होगा, है ना। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बीच में साइन में लगा देता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा 3 6 जा 18, प्लस और माइनस माइनस, है ना, 3 6 जा 18, है ना, ये हो गया, इसके साथ में हुआ। फिर ये है 5 8 जा 14, है ना, ये हुआ, ये तो हो गया। अब इसके बाद इसका आंसर कितना आएगा उसको देख लो, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15, है ना। ये इस प्रकार से इसका आंसर आएगा, ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर बनेगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो कहने का मतलब ऐसा सॉल्व होगा, ठीक है। अब ये हो गया एडिशन, अब हम करते हैं सब्सट्रैक्शन पे, किस पे, सब्सट्रैक्शन पे। सब्सट्रैक्शन पे करते हैं, ठीक है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन पे। यहां पे दिया है 2/3 -5/4 दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो नीचे का पहले मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। कितना होगा, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, और बीच में साइन क्या है, माइनस, ठीक है। तो कितना होगा 8 7 5, तो ये 7 आएगा और ये हो जाएगा 12। मैं यहाँ पे माइनस क्यों रखा, क्योंकि बड़े नंबर के, ये लार्ज नंबर के सामने माइनस है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, है ना, फ्रैक्शन में भी ऐसा ही सॉल्व करना है, आगे चल के मैं उसको बता देंगे। अब आता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है नंबर, जैसे यहाँ पे दिया है -7/3 मल्टीप्लाई 6/3, ये दिया, ओ सॉरी 5 दिया है। ये ऐसे में क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर के साथ में, नीचे का नीचे साथ में, मल्टीप्लाई रहेगा तो, है ना, क्या रहेगा तो, मल्टीप्लाई रहेगा तो, है ना, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42, है ना, और 3 5 जा 15। अगर ये कट रहा है तो काट दो, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 3 से कट रहा है ना, तो ये इसका आंसर आएगा, बट साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। हालांकि उसको सॉल्व करके नहीं बताया है, फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूं, ऐसा हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, इंटीजर नंबर, बट किसमें, रैशनल नंबर में, ठीक है। डिवाइड वाला तो वही है, डिवीजन मेथड में, डिवीजन। अब इसमें दिया हुआ जैसे यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 3, है ना, तो क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7/3। अब इसको और लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई -2, ऐसा, तो इसको लिख सकते हैं 5 ये -2, ऐसा लिख सकते हैं, ये डिवीजन मेथड है, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल आपके बनेंगे, ठीक है। मैं पूरे आपको एक एक चीजों को बता देगा, सब्सट्रैक्शन को कैसे होगा, मल्टीप्लाई का कैसे होगा, डिवाइड का कैसा होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो आप उन सब चीजों को अच्छे से फोकस करें, अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सवाल बनेंगे, ठीक है जी। ये था आपका पहला चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस रह गए, है ना, ठीक है।
मैं रेशनल नंबर को कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा, जिसको बोर्ड मार्क्स के नियम के आधार पे नेक्स्ट क्लास जो बताऊंगा, है ना, या नेक्स्ट क्लास बताऊंगा, है ना। इसमें एक्सरसाइज आपका छोटा सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। उसके पहले आपको क्या समझना है, उसके पहले आपको समझना है ये चीजें। इस चीजों को आपको समझना है। इस चीज को समझना है। बोर्ड मास ऑफ ब्रैकेट, बोर्ड मास लिखा हुआ है, बी मतलब ब्रैकेट, डी मतलब डिवाइड, ए मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्सट्रैक्शन, है ना। एक क्वेश्चन दिया है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, हालांकि ये कल भी बता सकता हूं, है ना, जब पढ़ाऊंगा तो। ये -2/3 दिया है, प्लस ऐसा ब्रैकेट दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है, प्लस -5/6 दिया हुआ है। ओके, अब ये ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज को बताएं। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट दो दिया हुआ है, एक अंदर में दिया एक बाहर में दिया, है ना। अंदर और बाहर दोनों में दिया हुआ है, अंदर और बाहर दोनों दिया है, तो पहले अंदर का सॉल्व करते हैं। तो ये अंदर वाला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख देते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट यहाँ पे 3/5 दिया है, प्लस अंदर में दिया है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और ये 5/7 कुछ सेम लिख दो, ये 6, यहां तक ठीक है। अब भी ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट का फिर से सॉल्व करते हैं, तो -2/3 दिया है, यहाँ पे प्लस दिया है। इसका मैं क्या करूंगा, आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ये कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 या 6×5 = 30। ओके, 6×5 = 30 या 6×5 = 30। फिर 6×3 = 18, है ना, 6×3 = 18 मतलब ऐसा। फिर इसको ऐसा माइनस 5×5 = 25, है ना। इधर 2 हो गया, इधर 7, तो ये हो जाएगा -2/3 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7। फिर यहाँ पे माइनस से, अच्छा ऐसा कर देते हैं, -7/30 ये दिया है। यहाँ पे प्लस माइनस फिर दिया हुआ है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये फिर आगे बढ़ाता हूं मैं, यहीं पे आगे बढ़ा दे रहा हूँ। -2/3 ये दिया हुआ है, -2/3 प्लस प्लस और माइनस फिर हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 7/30। अब फिर इसको सॉल्व करना है जी, ठीक, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, तो कितना आएगा, आप इसको देख लो। 3 तिया, इसको क्रॉस कर दो, 90 हो गया, है ना। फिर इसको इसको करेंगे इसके साथ में, तो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 60, बट में साइन क्या है, माइनस, है ना। 3×7 = 21, है ना, और ये क्या है, साइन माइनस है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, सॉरी, अब यहाँ पे रख दो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा 81, और सॉरी -81 होगा, और नीचे में है 90। अब यहाँ पे कर लो, 9 दहम 90 या 9 10 जा 91, और 9 9 जा 91, और ये माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर ये आएगा। तो कैसे सॉल्व करना है ब्रैकेट को, बोर्ड मास को, इसको मैं आराम से बता चुका हूं, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है। मैं ज्यादा लंबा क्लास नहीं लगूंगा, आधा घंटा ही क्लास लूंगा, है ना, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके जो टाइमिंग है वो सब चीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब चीज ध्यान रखें, और ऑल द बेस्ट।
अगर कोई चीज समझ नहीं आएगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन करिएगा, हम उसका आपको जवाब देंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मिलता हूं। ठीक है, ओके।